सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय हमें जीवन में लोगों का महत्व और मूल्य समझाता है। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें समय के साथ ही पता चलता है। कठिन समय और परिस्थितियों में जो हमारा साथ दे वही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, वही सदा के लिए है। समय की उपयोगिता को समझना अनिवार्य है। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, मंगलवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। अच्छे व्यवहार के लिए कोई मूल्य नहीं लगता, लेकिन ये अत्यंत ही अमूल्य है। अच्छा व्यवहार हमें समाज में सम्मान दिलाता है। इसमें वो शक्ति है जो लोगों के दिलों को जीत सकती है। समय के साथ स्वयं के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव करने चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन की कई समस्याएं हल हो जाती हैं। यदि अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से बदलते रहें तो समय के साथ चल पाते हैं और समय में सही दिशा और दशा भी व्यक्ति को मिलती है। साथ ही जीवन में सही स्थान मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना अति उपयोगी होता है। मूलं भुजङ्गैः शिखरं विहङ्गैः शाखाः प्लवङ्गैः कुसुमानि भृङ्गैः आश्चर्यमेतत् खलु चन्दनस्य परोपकाराय सतां विभूतयः। चंदन के पेड़ की जड़ें सांपों के लिए आश्रय बनाती हैं। इसके शीर्ष पर पक्षी इसकी शाखाओं पर आराम करते हैं। बंदर खेलते हैं और इसके फूलों पर मधुमक्खियां भी दिख जाती हैं। वास्तव में अच्छे लोगों का अंतिम उद्देश्य तो दूसरों का उपकार करना ही है। Roots of the sandalwood tree form a shelter for the snakes. On its top, birds take rest. On its branches, monkeys do play. And one can find bees also on its flowers. Indeed, the ultimate aim of good people is to offer helping hand to others. भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत ही समृद्ध है। इसमें हमें उन गुणों का वर्णन और ज्ञान मिलता है जिससे जीवन को सुंदर, सार्थक और उपयोगी बनाया जा सकता है। बात करें महाभारत ग्रंथ की तो इसमें 18 पर्व हैं। उनमें से एक पर्व है स्त्री पर्व, जिसके प्रथम अध्याय में जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और सेना का संहार हो जाता है, उसे सुनकर धृतराष्ट्र विलाप करते हैं और संजय उन्हें समझाते हैं। इसी पर आधारित देखते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें स्त्री पर्व के विषय में ज्ञान वर्णित है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव महाभारत का स्त्री पर्व अत्यधिक मोह के कारण विनाश तथा संयम ज्ञान पूर्वक कार्य करने से व्यक्ति के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की शिक्षा देता है।
महाभारत के स्त्री पर्व में कुल 27 अध्याय तथा 829 श्लोक हैं। स्त्री पर्व में अपने सगे संबंधियों के विनाश से शोकाकुल राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी शरीर की अनित्यता की सत्यता बताते हैं और शोक का त्याग करने के लिए कहते हैं। महात्मा विदुर संसार के दुखमय स्वरूप का वर्णन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को उससे छूटने का उपाय बताते हैं। संसार चक्र का वर्णन करते हुए विदुर जी कहते हैं, इस संसार में संयम और ज्ञान के द्वारा ही दुख से मुक्ति मिल सकती है। विदुर जी द्वारा बताया गया दुख से मुक्ति का यह उपाय वर्तमान समय में भी अत्यधिक अनुकरणीय है। शारीरा मानसाश्चैव मर्त्यानां ये तु व्याधयः प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च ते व्यालाः कथिताः बुधैः। मनुष्यों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शारीरिक और मानसिक व्याधियां ही सर्प एवं हिंसक जीव के समान बताई गई हैं। विदुर जी कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, क्रोध और लोभ से शून्य है, संतोषी तथा सत्यवादी होता है, उसी व्यक्ति का मन शांत रहता है। इसके विपरीत जिसमें लालसा बहुत अधिक होती है, उसको राज्य, मित्र और पुत्र आदि के नष्ट होने का महान दुख प्राप्त होता है। मन को संयमित रखने के महत्व को बताते हुए महात्मा विदुर कहते हैं, न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रम न सुहृद जनः तथोन्मोचयते दुःखात् यथात्मा स्थिर संयमः। पराक्रम, धन, मित्र और सगे संबंधी भी उस तरह दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते जिस प्रकार दृढ़ता पूर्वक संयम में रहने वाला व्यक्ति का अपना मन दिला सकता है। अतः मन को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है। नाना मोह समायुक्ता बुद्धिजालेन संवृताः असूक्ष्म दृष्टयो मंदा भ्राम्यन्ते तत्र तत्रः। जो व्यक्ति मोह में लिप्त रहते हैं, जिनकी सोच स्थूल है, वे अलग अलग अनेक योनियों में भटकते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के बाद सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ मृत्यु की सत्यता का ज्ञान की उत्कृष्टता के साथ वर्णन किया गया है तथा संसार में संघार को नित्य बताते हुए शोक से मुक्ति का उपाय बताया गया है। स्त्री पर्व में स्त्रियों और प्रजा के साथ राजा धृतराष्ट्र का रणभूमि में जाना, पांडवों का धृतराष्ट्र से मिलना, धृतराष्ट्र द्वारा भीम की लौहमयी प्रतिमा का भंग करना तथा धृतराष्ट्र के शोक करने पर श्री कृष्ण का उन्हें समझाना इत्यादि जीवन की सत्यता से संबंधित अनेक बातें बताई गई हैं। स्त्री विलाप उपपर्व भी महाभारत के स्त्री पर्व में ही वर्णित है। स्त्री पर्व के अंतर्गत श्राद्ध उपपर्व में अपने मृतक संबंधियों को जलांजलि देने, कुंती द्वारा कर्ण के जन्म होने का रहस्य प्रकट करना आदि अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान की बातों का संकलन है, जिसको अपने जीवन में अपनाकर व्यक्ति मोह, दुख तथा इनसे प्राप्त होने वाली समस्याओं का बहुत ही आसानी से समाधान निकाल सकता है और दुख से मुक्त हो सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार ही बताता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। जीवन में कई रहस्य हैं, कई ऐसे गुण हैं जिन्हें अपनाकर जीवन को अति सुंदर बनाया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए क्या उपयोगी है, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल सभी लोग
अपनी सुंदरता को लेकर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। यदि त्वचा पर कोई एक दाग हो जाए तो व्यक्ति को चिंता हो जाती है। उसे दूर करने के लिए कई तरह की क्रीम लगाई जाती है, कई तरह के विकल्प अपनाए जाते हैं। लेकिन यदि त्वचा पर सफ़ेद दाग है तो आवश्यकता है कि एक विशेषज्ञ को दिखाया जाए, क्योंकि ये विटिलिगो का संकेत हो सकता है। क्या होती है ये समस्या, आइए जान लेते हैं, क्योंकि आज है विश्व विटिलिगो दिवस। विटिलिगो यानी त्वचा पर सफेद दाग की समस्या। इस बीमारी में शरीर के कई हिस्सों में सफेद दाग बन जाते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं। इस रोग को लेकर लोगों के मन में डर और कई भ्रांतियां हैं। दरअसल हमारे शरीर में मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो त्वचा को प्राकृतिक रंग प्रदान करती हैं। लेकिन जब किसी कारण से ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और त्वचा का रंग बदलने लगता है। विटिलिगो बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें सफ़ेद दाग स्किन पे होने लगते हैं। कई बार बाल सफ़ेद होने लगते हैं स्किन के और सर के, पलकों के, भौहों के। मेलानोसाइट नाम का एक सेल होता है जिसका काम होता है रंग बनाना। उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करने लगता है और इस वजह से रंग स्किन का, बाल का जाने लगता है। इसके कोई ख़ास ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं होते जिसको आप प्रिवेंट कर सकें, जिसको आप बदल सकें। थोड़ा सा जेनेटिक कंपोनेंट होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। कई बार मरीज़ हमसे पूछते हैं कि हमने सफ़ेद रंग की चीज़ें खा ली, हमने दूध पी लिया, उसके साथ मछली खा ली, हमने अंडे खा लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सफ़ेद रंग के खाने के पदार्थ खाने से सफ़ेद दाग बनने लग जाए। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जब अपने ही शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है तब ऐसा होता है। विटिलिगो में त्वचा में मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या फिर कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से त्वचा और बालों का रंग हल्का होने लगता है या फिर सफेद हो जाता है। अगर किसी को सफ़ेद दाग होता है और उसको शक है कि उसको विटिलिगो हो रहा है तो उसको एक स्किन विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। विटिलिगो एक लौता कॉज नहीं है सफ़ेद दाग होने का। कई बार और बहुत ही साधारण चीज़ें हो सकती हैं जो विटिलिगो जैसी नज़र आती हैं पर विटिलिगो नहीं होती। जैसे कि कुछ ड्राई स्किन, कई बार ड्राई स्किन के पैचेस चेहरे पर होते हैं जिसको हम पिट्रियासिस एल्बा बोलते हैं। वो विटिलिगो जैसा लग सकता है पर वो विटिलिगो नहीं होता और बहुत आसानी से उसका इलाज किया जा सकता है। कुछ और बर्थ मार्क्स होते हैं जो जन्म से होते हैं जो विटिलिगो जैसे लग सकते हैं। कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें सफ़ेद दाग बनने लगते हैं स्किन पर और वो भी विटिलिगो जैसे लग सकते हैं। तो हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता। हर सफ़ेद दाग को विटिलिगो की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। विटिलिगो के शुरुआती लक्षणों में त्वचा का रंग फीका पड़ जाना या सफ़ेद होना, त्वचा पर जगह जगह सफ़ेद दाग, हाथ, पैर, चेहरे या होंठ पर सफ़ेद दाग, समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, दाढ़ी और भौहों का रंग उड़ जाना और आँख में रेटिना की परत का रंग फीका पड़ जाना शामिल है। यदि आपकी त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा है तो भूलकर भी इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सफ़ेद दाग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। मॉडर्न साइंस में इलाज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं विटिलिगो के लिए और ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि मरीज़ को किस तरीके का विटिलिगो है, विटिलिगो रुका हुआ है या फैल रहा है और कितने हिस्से पर विटिलिगो है। तो जनरली सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई करा जाता है और दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्रीम्स भी हैं इसके लिए और खाने की मेडिसिन्स भी हैं। एक लाइट थेरेपी नाम का भी एक ऑप्शन होता है जिसको फोटोथेरेपी बोलते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। जिन मरीज़ों में बीमारी रुकी हुई होती है और मेडिकल ट्रीटमेंट से रंग नहीं आ रहा होता, उनके लिए सर्जिकल ऑप्शंस ट्राई किए जा सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शन भी बहुत सारे तरीक़ों के हैं और अगेन वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने बड़े हिस्से पे रंग लाने की कोशिश करनी है। यदि विटिलिगो चेहरे पर हो जो कि बहुत ख़राब लग सकता है पर उस पर रंग बहुत जल्दी आता है। वहीं दूसरी तरफ विटिलिगो यदि आपके उंगलियों के पास हो, हाथ पे हो, पैर पे हो, वहाँ पर रंग बहुत आसानी से नहीं आता और सर्जिकल ऑप्शंस भी उतने कामयाब नहीं होते। तो ऐसे में कैमोफ्लेज या मेकअप से इन एरियाज़ को आसानी से कवर किया जा सकता है और ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ऐसा होने पर विशेषज्ञ को दिखाएं और जानिए कि कहीं ये विटिलिगो की समस्या तो नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।
त्वचा पर सफ़ेद दाग के कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक विशेषज्ञ को दिखाकर ये जान लें कि इसका कारण क्या है। और ऐसे तमाम लोग जो सोचते हैं कि यदि किसी के त्वचा पर सफ़ेद दाग है तो किसी बुरे कर्मों का नतीजा है या कोई और समस्या है या फिर उनको ये समस्या हो जाएगी, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि सिर्फ एक त्वचा रोग है। साथ ही विटिलिगो को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भाग माना जाता है, यानी स्व प्रतिरक्षित रोग है। ऐसे में व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अपने ही कोशिकाओं के खिलाफ या विरुद्ध कार्य करने लगता है। अगर रोगों से बचाव करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो। कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए योग उपयोगी हो सकता है, आइए जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमें जीवन में 3S चाहिए होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी बेहतर हो। तो अगर इम्यूनिटी बेहतर हो, और हम सभी ने एक बहुत ही कठिन समय पीछे महामारी का देखा, जहाँ हमें समझ में आया कि अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें वायरसेस, इन्फेक्शंस भी नहीं उतने आसानी से घेर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो जब आपके अंदर बॉडी भी प्योरीफाई होता जाएगा, मेंटल प्योरिफिकेशन भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको रोग कम लगेंगे। पर सर्व रोग मलाश्रय, शरीर के भीतर मल है, शरीर की सफाई अंदर से नहीं हुई है तो हमको मल ठहरता है, जिससे हमें रोग होते हैं। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। विरेचन गति का पहला स्टेप तो आप बहुत पॉपुलर है, आपने हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आपके ही चैनल पर भी देखा है, तो उसको करते हैं और फिर आगे उसके बाकी के स्टेप सीखते हैं। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं। हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे 3 राउंड तक आप इसे ले जा सकते हैं। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लिया। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सेल, राइट से एक्सेल। दोनों एक्सेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर आंखों को खोल दीजिए। तो ये तो हुए विरेचन गति के चारों स्टेप्स जो आपने सीखे हैं। आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जल की मात्रा को अपनी डाइट में बढ़ाइए, यानी पानी अधिक पीजिए, 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, योगी बने, उपयोगी बने। तो आप भी योग के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाइए, जिससे जीवन सुंदर बन जाएगा। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, जल्द लौटते हैं। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने के लिए महामंत्र है योग, और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रतिदिन योग का अभ्यास करता है उसका स्वास्थ्य बेहतर बनता है। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिससे सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है, व्यक्ति को अधिक ऊर्जा मिलती है और वो दिन भर बेहतर तरीके से ऊर्जावान रहकर कार्य कर पाता है। आज संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी लेकर आए हैं विशेष सूर्य नमस्कार पर आधारित आसन संबद्ध विषय का ज्ञान संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, योग मंत्र संबद्धायाम एतस्याम संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। मम नाम गवीशः। मित्रों, प्रायः हम सभी योगाभ्यास करने वाले लोग सूर्य नमस्कार करते ही हैं। सूर्य नमस्कार के समय पहले ध्यान श्लोक, फिर मंत्र और अंत में फलश्रुति बोलते हैं। आसन करते समय स्थिति अर्थात पोस्चर आदि हमारा ठीक रहता है, पर मंत्रों के उच्चारण पर हमारा अवधान कुछ कम होता है। इसी मंत्र पक्ष पर विशेष अवधान करने के लिए हम आज आपको सूर्य नमस्कार के मंत्रों का उच्चारण सिखाएंगे। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार का ध्यान करते हुए श्लोक बोलते हैं। मित्रों, पहले आप श्लोक को ध्यान से सुनिए और फिर मेरे साथ इसका उच्चारण करिए। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्यमयवपुर् धृतशङ्खचक्रः, हारी हिरण्यमयवपुर् धृतशङ्खचक्रः। आइए पुनः एक बार पूरे इस ध्यान श्लोक का उच्चारण करते हैं। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्यमयवपुर् धृतशङ्खचक्रः। मित्रों, ध्यान श्लोक के बाद अब क्रम है सूर्य नमस्कार के मंत्रों का। हम आसन के हर एक चरण पर इन्हें बोलते हैं। ये सभी सूर्य के नाम ही हैं। आइए देखते हैं पहला मंत्र। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम मरीचये नमः। यहाँ मरीचये के स्थान पर मरीचिने यह भी हम कह सकते हैं। तो ओम मरीचिने नमः, यह भी इस मंत्र का शुद्ध रूप है। अग्रिम मंत्र है ओम आदित्याय नमः,
ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। और अंत में ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। अब मंत्रों के बाद आइए सीखते हैं फलश्रुति का उच्चारण। फलश्रुति अर्थात इन आसनों को करने से क्या लाभ होते हैं, आइए सीखते हैं। आदित्यस्य नमस्कारान्। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयुः प्रज्ञाबलं वीर्यम्। आयुः प्रज्ञाबलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते। तेजस्तेषां च जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। तो मित्रों, अब से सूर्य नमस्कार के साथ साथ आपको मंत्रों पर भी विशेष ध्यान देना है। यतः मंत्रों का सही उच्चारण हमारे आसन से मिलने वाले लाभ को और भी अधिक प्रभावी बनाता है। आप करते रहें अभ्यास। पुनः होगी भेंट आपसे संस्कृत पाठशाला में। तब तक के लिए नमस्कार। ज्ञान आपके जीवन को सुंदर बनाता है। सुंदरता का अर्थ सिर्फ रूपवान होना ही नहीं है। सुंदर होने चाहिए व्यक्ति के कर्म, वाणी, विचार, व्यवहार, चरित्र और संस्कार। इसलिए अपने शब्दों पर, व्यक्तित्व पर और चरित्र पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि चेहरे अक्सर आयु के साथ बदल जाया करते हैं और आपके नाम के तो इस संसार में कई लोग होंगे। इसलिए अपने चरित्र और व्यवहार को सुंदर बनाइए, जीवन को सुंदर बनाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।